इससे लड़ना पड़ेगा। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, जो तुर्की हम चर्चा में लेकर आ रहे हैं, पहले ये ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा होता था। और ऑटोमन एम्पायर अगर आप देखें तो मेडिटेरेनियन सी के उत्तर, पूर्व, पश्चिम तीनों तरफ, उत्तर, दक्षिण और पूर्व तीनों तरफ आपको ऑटोमन एम्पायर दिखाई देता था। यरूशलेम वगैरह सब इसी के अंडर में आते थे, अलक्सा वगैरह सब ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। खैर, फिलहाल के लिए हम आपको ये ऑटोमन एम्पायर क्यों खत्म हुआ इसका इतिहास तो नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर इतना सा समझ लीजिए कि अंग्रेजों ने जो ऑटोमन एम्पायर, जो मुस्लिमों के द्वारा लीड किया हुआ एम्पायर था, उसे प्रथम विश्व युद्ध के अंदर हरा दिया था। जब उसे हरा दिया तो फिर इनके क्षेत्रों पर आक्रमण हुआ, इनके क्षेत्रों पर कब्जे हुए। उन्हीं कब्जों में से इजराइल नामक देश निकल करके आया था, जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एक नए देश के रूप में पहचान प्राप्त किया था। फिलहाल के लिए तुर्की और इजराइल के बीच के संबंधों की अगर हम बात करें, तो ऑटोमन एम्पायर जब खत्म हो गया तो उसके बाद तुर्की नामक एक देश बचा, और वो इजराइल के शुरुआती उन देशों में मित्र के रूप में सामने आया जो मुस्लिम देश होते हुए भी इजराइल को मान्यता दिया था। तो इजराइल को मान्यता देने वालों में तुर्की पहला मुस्लिम बड़ा देश था जिसे काउंट किया जाता है। इतना ही नहीं, इसको इसलिए भी जाना जाता है कि इसने कभी जूस की, यहूदियों की जान भी बचाई थी। तो तुर्की जो है वो यहूदियों के लिए हमेशा शुरुआती दौर में एक सॉफ्ट कॉर्नर के रूप में रहा। तो आप इसका अगर इतिहास उठा करके जाने तो आप जानेंगे कि 1948 में इजराइल बनता है, तो 1949 में तुर्की वो देश बना जिसने फॉर्मली इसे रिकॉग्नाइज किया। फिर 1950 में इन्होंने डिप्लोमेटिक मिशन अपना तेल अवीव में खोला। ये शुरुआती वो दौर था जिस समय पर इजराइल के प्रति तुर्की बड़ा लिबरल था, यानी कि ये दिखा रहा था कि हम धर्म को लेकर लड़ने वाले देशों में से नहीं है। जब इजराइल ने स्वेज कैनाल पर कब्जा कर लिया, उस समय इन लोगों के बीच में हल्की फुल्की खटास आई। धीरे धीरे इन्होंने जब खटास को दूर किया, फिर से दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ने लगा। लेकिन 1967 में फिर से इजराइल ने बहुत सारा एरिया, अरब टेरिटरी का कब्जा कर लिया। इस पर तुर्की नाराज हो गया। तुर्की नाराज हुआ। इस बात पर इन्होंने और नाराजगी तब जाहिर करी जब जूस ने जेरूशलम की अल अक्सा मॉस्क में आग लगा दी। तुर्की उसके बाद में नाराज होकर के 1975 में फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे देता है, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज कर देता है। तुर्की डिप्लोमेटिक तरीके से अपना रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर लेवल तक 1980 में यहां पहुंचाता है। बाद में इजराइल के द्वारा जब यरूशलेम पर कब्जा होता है और यरूशलेम को अपनी कैपिटल बताई जाती है, तो फिर तुर्की फिर से नाराज हो जाता है और इजराइल को अपने से दूर करने लगता है। 1986 के अंदर इन्होंने अपने डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स को अपग्रेड किया, लेकिन 87 के अंदर पैलेस्टाइन के अंदर इजरायली ऑक्यूपेशन को लेकर जब विरोध होने लगा, तो इन्होंने फिलिस्तीन का साथ देना शुरू कर दिया। मतलब ये हमेशा ढुलकने लोटे की तरह लुढ़कते रहे। तुर्की फिर बाद में 88 में आकर के प्रॉपर तरीके से पैलेस्टाइन को मान्यता दे देता है। पहले पीएलओ को देता है 1975 में, 88 में जाकर के फिलिस्तीन को मान्यता दे देता है। इसके बाद में मिडिल ईस्ट के अंदर थोड़े दिन की लड़ाई झगड़े चलते हैं। इकरार में फिर से दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। कुछ इस तरह से दोनों के बीच में एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट चलते रहे। वर्ष 2000 जब आना शुरू हुआ, उसके बाद में घटना घटी 2010 की, जिसको सबसे बड़ा संकट आज तक माना जाता है इजराइल और तुर्की के रिश्ते में। कहा जाता है एक तुर्की का जहाज था जिसका नाम मावी मरमरा था। वो जब समुद्र में तैरते हुए इजराइल की तरफ आ रहा था, तो इजरायली कमांडोज ने गाजा की नाकाबंदी तोड़ने के प्रयास में, क्योंकि इन लोगों ने क्या कर रखा है, गाजा को चारों तरफ से पानी में भी समुद्र के अंदर इजरायली फोर्सेज रहती है। तो एक बार तुर्की का एक जहाज मावी मरमरा करके गाजा की इनकी नाकेबंदी तोड़कर गाजा जा रहा था। इजरायली कमांडोज ने चढ़ करके उस पर हमला कर दिया। उससे हमला होकर के कुछ 10 तुर्की कार्यकर्ता उसके अंदर मारे गए। इसके मरने पर तुर्की और इजराइल के संबंधों में भयंकर डिके हुआ। इतना डिके हुआ कि इसके बाद में नेतन्याहू को इसके लिए माफी तक मांगनी पड़ी कि सॉरी भाई, मारना नहीं चाहिए था, पकड़ के छोड़ देना चाहिए था, तुम नाकेबंदी तोड़ रहे थे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ग्रेटा थनबर्ग लेकर जहाज घुसी थी ना कुछ दिन पहले। अगर इसराइल वालों से ज्यादा 3-2-5 होता तो मावी मरमरा रिपीट हो जाता। मतलब इस तरह की